कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास का 27वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे त्रिलोचन महादेव, आज का यह प्रभात हमारे विकारों को हर ले, हमारे कर्मों को शुद्ध करे और हमारे जीवन को शिवत्व से भर दे। हे प्रिय भक्तों, आज है भौम प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत वह पावन बेला है जब सृष्टि के रक्षक महादेव संध्या समय धरती पर विचरण करते हैं। यह वही क्षण होते हैं जब शिव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, दोषों को हरते हैं और भाग्य को जागृत करते हैं। प्रदोष व्रत समस्त पापों का क्षय करने वाला, रोग ऋण और शोक से मुक्ति दिलाने वाला, संतान सुख और दाम्पत्य कल्याण वाला, भय बाधाओं और काल दोष का नाश और आत्मा को शिवलोक की ओर ले जाने वाला पुण्य व्रत है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत के दिन जो भाव पूर्वक शिव पूजन करते हैं वह समस्त इच्छाओं को पाते हैं और अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त होते हैं। आज के दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने, क्योंकि प्रदोष व्रत की कथा केवल एक कथा नहीं, यह एक कर्म शोधन यज्ञ है। जो इस दिन कथा सुनता है उसके जीवन के अदृश्य दोष क्षण भर में जल जाते हैं। कथा सुनने से पुराने पाप कटते हैं, भाग्य का द्वार खुलता है, मानसिक विकार शांत होते हैं और शिव स्वयं रक्षा सूत्र बांधते हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रदोष व्रत कथा श्रवण शिव कृपा का शीघ्र द्वार है। जो भक्त यह कथा भक्ति भाव से सुनता है उसे जीवन में कभी भी अकेलापन या अभाव नहीं छूता। इसीलिए हे प्रिय भक्तों, आज की प्रदोष व्रत कथा को मत छोड़िएगा। यह कथा आपके दुर्भाग्य पर शिव की त्रिनेत्री दृष्टि डाल सकती है। तो हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है, आप सभी भक्तजन कथा जरूर सुनिएगा। अब इस पावन अध्याय में प्रवेश करने से पहले क्षण भर ठहरिए, सांसों को शांत कीजिए, चित्त को निर्मल कीजिए और प्रभु को अपने अंतर मन में विराजमान होने दीजिए। हे श्री हरि, हे नंद नंदन, आपके चरणों की धूल हमारे जीवन का भूषण बन जाए। आपकी हर मुस्कान हमारे दुखों का अंत बन जाए। हे श्री राधे, करुणा की साकार प्रतिमा, आपकी कटाक्ष मात्र से भाग्य भी सज उठता है, मन भी महक उठता है। माँ राधा रानी, ऐसी प्रेम भक्ति प्रदान करें जो स्वार्थ से परे हो, जो आंसुओं में भी आनंद खोज ले और प्रत्येक श्वास में श्याम का ही नाम पुकारे। तो आइए प्रिय भक्तों, भरे हृदय, नम्र भाव और समर्पित आत्मा के साथ प्रवेश करें मार्गशीर्ष मास के 27वें अध्याय की इस अत्यंत गोपनीय, दिव्य और कल्याणकारी कथा में। तो प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से उच्चारण कीजिए, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके हुए फलों से भरा हुआ था। उस ताल वनों की रक्षा गर्दभ रूपधारी एक दैत्य किया करता था, जिसका नाम धेनुक था। उस दैत्य धेनुक में करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कुएं के समान थे। उसके दांत हरिस की पांत के समान और मुंह पर्वत की कंदरा के समान था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब की तरह दिखाई देती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल वन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ी खुशी हुई। उनके मुख पर मुस्कुराहट छा गई और बड़े कौतूहलवश श्री कृष्ण से बोले, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, आप तो संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं और समस्त बलवानों में श्रेष्ठ भी हैं। हे प्रभु, आधे क्षण के लिए
जरा हमारे निवेदन पर ध्यान तो दीजिए। हम आपके भक्त बालकों को बड़ी जोर से भूख लगी है और इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं। जरा उनकी ओर देखो तो सही। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और तरह तरह के रंगीन फूलों और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराना चाहते हैं। हे श्री कृष्ण, अगर आप आज्ञा दें तो हम ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन इस वन में गर्दभ रूपधारी एक बलवान दैत्य धेनुक रहता है, जिसे संपूर्ण देवता भी कभी कभी जीत नहीं सकते। वे महान बल पराक्रम से संपन्न हैं और सभी देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का एक महान सहायक भी है, समस्त प्राणियों का हिंसक और ताल वनों का रक्षक है। हे जगतपति, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप जरा भली भांति सोचकर फिर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित? हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हे प्रिय भक्तों, बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में बोले, हे ग्वाल बालों, तुम लोग तो मेरे साथी हो। भला तुम्हें मेरे रहते हुए दैत्य से क्या भय है? वृक्षों को हिलाकर तोड़कर जैसे चाहो निडर होकर इन फलों को खा सकते हो। अब श्री कृष्ण की आज्ञा तो मिल ही गई थी, तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और देखते ही देखते वृक्षों की चोटियों पर जाकर चढ़ गए। वे भूखे तो थे ही, इसीलिए स्वादिष्ट फल भी खाना चाहते थे। हे नारद, उन्होंने कई रंग के स्वादिष्ट सुंदर और पके हुए फल गिरा दिए और कितने ही बालकों ने वृक्ष की टहनियां तोड़ डाली। कितनों ने तो बार बार उन्हें हिलाया था कि पके हुए फल नीचे गिर जाएं, और कई बालक तो वहां पर बड़ा शोर करने लगे। कितने ही बालक खुशी के मारे नाचने भी लगे। वृक्षों से उतरकर बलशाली बालक जब फल लेकर वहां से जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। अब उसे देखकर वह नन्हे नन्हे गोप बाल ग्वाल बाल डर के मारे सभी रोने लग गए। उन्होंने भय के कारण जो फल अपने हाथ में पकड़े हुए थे सब वहीं पर फेंक दिए और बार बार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन उन्होंने शुरू कर दिया। वे सब जोर जोर से कहने लगे, हे करुणा निधान, हे श्री कृष्ण, आओ और हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे हरे मुरारी, हे गोविंद, हे दामोदर। इस प्रकार यह सारे बालक भय से श्री कृष्ण को पुकारने लगे, भवसागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। अब तो उन सभी बालकों को डरा हुआ देखकर भक्त वत्सल माधव बलराम जी के साथ उसी स्थान पर आ गए जहां पर वे ग्वाल बाल खड़े हुए थे। कृष्ण कहने लगे, डरो मत, मैं आ गया हूं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़ कर आ गए और मंद मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर सभी बालक अब खुशी से नाचने लगे। उनका भय भी दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभय दायिनी और सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली जो होती है। उधर बालकों को निगल जाने को तत्पर हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा कि भैया, यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा जी ने इसे शाप दिया था। उसी भ्रम शाप से यह गधा हुआ है। यह तो बड़ा पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है।
इसीलिए मेरे ही हाथ से मारे जाने योग्य है। मैं इसका वध अवश्य करूंगा। आप बालकों की रक्षा करो और इन सभी बालकों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही वहां से दूर चले गए। और इधर इस महाबली एवं महापराक्रमी दानव राज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोष पूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरणासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एक टक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेज स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, हे प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सूतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं तो बड़ा ही पापी हूँ और शाप से गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी शोरशार चक्र से मेरा वध कीजिए। हे मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वाराह रूप में अवतीर्ण हुए थे। हे नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यपु के वध के लिए नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। आप वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी तथा प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। हे स्वच्छमय, हे गुणातीत, हे भक्त भंजन, हे राधिका नाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भवसागर से मुझे उबारिए। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसीलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीन्द्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। हे करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म ना हो। आपके चरणारविंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप एवं विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर दैत्यराज धेनुक श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न एवं अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री हरि का लोक
ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव, विद्या, श्री, उत्तम कवित्व, पुत्र पौत्र तथा यश भी पाता है। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री नारायण बोले। दैत्यराज की यह स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया, अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं? ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हर ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध उचित नहीं है, दुर्वचन बोलने वाले के ही वध का विधान है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। जो कुछ क्षण पहले भगवान की स्तुति कर रहा था, अब वह भगवान को अपशब्द कहने लगा। हे मुने, वह जल्दी ही मरना चाहता था, इसीलिए दुर्दैव से ग्रस्त होकर अपना विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्रीहरि से इस प्रकार बोला, हे दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, मैं आज तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ और अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानव राज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र, हे दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान उद्दीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेज पुंज उठा, जो श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानव राज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाश में खड़े हुए सभी देवता और मुनि अत्यंत खुशी से उत्फुल्ल होकर वहां पारिजात के फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विवल हुए सभी देवता और मुनि चले गए। धेनु का सुर मारा गया। यह देख कर ग्वाल बाल वहां पहुंचे। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके गुण गाए। वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्नचित होकर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री कृष्ण जल्दी ही अपने घर को चले गए। फिर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस पाप से बलि पुत्र साहसिक को गधे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानव राज को शाप दिया? हे नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने अचानक महाबली श्री कृष्ण का धाम और उनके साथ सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले हे महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर भगवान श्री नारायण बोले, हे वत्स, हे नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा, जिसे मैंने अपने पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत पाद्य कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है।
हे नारद, जिस कल्प की यह कथा है उसमें तुम उपबर्हण नामक गंधर्व के रूप में थे। तुम्हारी आयु 1 कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्मा का शाप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते हो और जानते भी हो तथा महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। हे मुने, उस पाद्य कल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है। बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न के ही सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी और इसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्मा उस मार्ग से आ निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसको देखा। वहीं दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्मा वहां बीच में ही ठहर गई। कुलटा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदयां होती हैं और वे किसी भी पाप का विचार ना करके सदा पाप रत ही रहा करती हैं। यह सब बतलाकर भी तिलोत्मा ने अपने बाह्य रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया। उसके बाद वे दोनों गंधमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर यथेच विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्मा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को नहीं देखा। उनके उस व्यवहार से मुनि का ध्यान अचानक भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देखकर क्रोध में भरकर कहा, ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज नराधम, उठो। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं। विशेषतः गधे की जाति ज्ञान तथा लज्जा से हीन होती है। इसीलिए हे दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। हे तिलोत्मे, तू भी उठ। इस दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर रोष से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां मौन हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे तथा मुनि की वे स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, हे मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं। हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे कृपानिधि, मुझ पर कृपा करें। हे नारद, ऐसा कहकर वह दैत्यराज मुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तिलोत्मा बोली, हे नाथ, हे करुणा सिंधो, हे दीनबंधो, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मतवाली एवं मूढ़ उल्टा होती है, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है। हे प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती है। हे नारद, ऐसा कहकर तिलोत्मा रोती हुई दुर्वासा जी की शरण में गई। भूतल पर विपत्ति में पड़े बिना भला किन्हीं ज्ञान होता है।
उन दोनों की व्याकुलता देखकर मुनि को उन पर दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभय देकर कहा। दुर्वासा मुनि बोले, हे दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सांपों के मस्तक पर रहता है। हे वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिर काल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, इसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू जल्दी ही ब्रज के निकट वृंदावन के तालवन में जा। वहां श्री हरि के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हे तिलोत्तमे, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। हे महामुनि, ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि मौन हो गए। उसके बाद वे दोनों भी उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके यथा स्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृतांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर
दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है
और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी,
लाए शतदश सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।